तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू और वेजिटा की फाइट चली रही होती है, लेकिन तभी वहां पर मीरस आके गोकू और वेजिटा को वहां से ले जाता है। और तभी हम सभी को पता चलता है कि मीरस भी ग्रैंड प्रिस्ट का ही एक बेटा है। जिसके बाद हम सभी को गोकू, वेजिटा और मीरस का सीन दिखाया जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे, आखिर तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को फादर क्यों कहा? कुछ तो ऐसा है जो तुमने अभी तक हमें नहीं बताया। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ मीरस, तुम हमें ये पहले भी बता सकते थे जब हम तुमसे मिले थे। क्या तुम भी? जिसके ऊपर मीरस तभी कहता है, हाँ गोकू, वेजिटा, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैं भी एक एंजल हूँ। और ये बोलते मीरस अपने एंजल के आउटफिट में आ जाता है, जिसे देखने के बाद वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम एक एंजल, लेकिन कैसे? और तुमने हमें इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जिसके ऊपर मीरस कहता है, मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, तो तुम मेरी शक्तियों का एहसास करके पता लगा ही लोगे। और उसके अलावा मुझे नहीं लगा था कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी असली शक्तियों में तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हे, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ने जिनोसामा को बंदी बना लिया है, तो अब आखिर हम आगे क्या करेंगे मीरस? क्या तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो? जिसके ऊपर मीरस कहता है, ये तो मुझे लगा ही था कि कहीं ना कहीं ग्रैंड प्रिस्ट जरूर से जिनोसामा को अपना बंधक बना लेंगे, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट अब आगे क्या करना चाहेंगे। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट ने अगर जिनोसामा को बंदी बना लिया है तो वो अब अगले ओमनी किंग बनने के लिए जाएंगे। जिसके ऊपर मीरस कहता है, वेजिटा, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हें लगता है इस ब्रह्मांड के नियमों के बारे में नहीं पता। जब तक ग्रैंड प्रिस्ट जिनोसामा को हरा नहीं देते, तब तक वो एक नया ओमनी किंग नहीं बन सकते हैं, और उसके लिए ग्रैंड प्रिस्ट को किसी न किसी की ज़रूरत होगी। और मुझे मालूम है कि इस समय में ग्रैंड प्रिस्ट के मन में क्या चल रहा होगा। जिसके बाद हम सभी को वापस से ग्रैंड प्रिस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं, क्या भला वो मीरस गोकू और वेजिटा की मदद क्यों कर रहा है? इतने लंबे समय से आखिर मीरस कहाँ पर था? उसकी शक्तियों का एहसास मुझे नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था कि वो ज़रूर से इनएक्टिव हो गया होगा, लेकिन मीरस अभी भी जिंदा है और गोकू और वेजिटा की मदद कर रहा है, तो मुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। गोकू और वेजिटा की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस समय में सबसे पहले मुझे एक ओमनी किंग बनना है, जिसके लिए जिनोसामा को हराना होगा और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी करना होगा। लेकिन अकेला मैं ये सब नहीं कर सकता, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत चाहिए होगी, इसीलिए मैं तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए आ रहा हूँ। और ये बोलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। और तभी मीरस कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट पहले जिनोसामा को हराएंगे या फिर खत्म करेंगे, वो तभी एक नए ओमनी किंग बन सकते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर इस काम पे ग्रैंड प्रिस्ट की मदद कौन कर सकता है? जिस पे गोकू भी कहता है, हाँ मीरस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय में जिनोसामा का सामना करने के लायक है। जिसके ऊपर मीरस कहता है, हाँ, इस ब्रह्मांड में तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक समय पहले एक ऐसी शक्ति हुआ करती थी जो जब ग्रैंड प्रिस्ट के साथ में थी वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, और इस समय में मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट उसे वापस जिंदा कराने की ज़रूर से सोचेंगे। जो सुन के गोकू और वेजिटा हैरान रह जाते हैं। और गोकू कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो मीरस? तुम आखिर साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? जिसके ऊपर मीरस कहता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने एक साथी को बहुत ही जल्दी जिंदा कराने वाले हैं, जिससे वो जिनोसामा का सामना कर सके, और वो साथी जो कोई भी होगा वो ग्रैंड प्रिस्ट से भी हो सकता है ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या हम तो ग्रैंड प्रिस्ट का ही सामना नहीं कर पाए थे, तो आखिरकार अगर कोई ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली आता है तो हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे?
जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ मीरस, तुम तो एक एंजल हो ना, तो तुम क्या ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं रोक सकते या फिर हमारी मदद नहीं कर सकते? जिसके ऊपर मीरस कहता है, देखो वेजिटा, मैं भले ही एक एंजल हूँ, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के खिलाफ मेरी भी शक्तियाँ काम नहीं करेगी, तो इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए एक काफ़ी खास चीज़ सोची है। और तभी मीरस अपने स्टाफ को ज़मीन पे मारता है और गोकू और वेजिटा एक अनजान डायमेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं। और ये सब देख के गोकू वेजिटा हैरान होते हैं। तभी उन दोनों को मीरस की आवाज़ सुनाई देती है और मीरस कहता है, गोकू वेजिटा, ये एक एंजल का डायमेंशन है। तुमने 20 के साथ ट्रेनिंग करते हुए भी काफ़ी सारे डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग करी होगी, लेकिन इस डायमेंशन की खासियत ये है कि जितना ज़्यादा तुम इस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग करोगे, उससे 10 गुना ज़्यादा तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि कुछ समय के लिए तुम इस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग करो, जिससे तुम्हारी शक्तियाँ और तुम्हारी नई ताकतें तुम्हारे पास आए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीरस? क्योंकि अगर ग्रैंड प्रीस्ट किसे जिंदा कराने के लिए जा रहे हैं तो हम उसे रोक सकते हैं। जिसके ऊपर मीरस कहता है, अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने कुछ ठान लिया है, वो भी इस समय में, तो तुम्हारी शक्तियाँ इतनी नहीं है गोकू कि तुम उन्हें रोक सकते हो। तो मेरी बात मानो और तुम इस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग करो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ के किराट, तुम्हें तो पता ही है कि इन सब के पीछे ग्रैंड प्रीस्ट निकले और उन्होंने हमारे सभी परिवार वालों और दोस्तों को भी खत्म कर दिया। तो इसीलिए हमें ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा और हम उन्हें किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने वाले। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो ठीक है वेजिटा, अब समय आ चुका है कि हम दोनों नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी सीमाओं को तोड़ दे। और ये बोलते गोकू और वेजिटा मीरस के उस डायमेंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और धीरे धीरे करके हम सभी देखते कुछ समय बीत जाता है। दूसरी तरफ हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया होता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट सुपर ड्रैगन को वहाँ पर बुलाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट सुपर शेरॉन से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इस समय में जिंदा कर दो शेरॉन। और तभी हम सभी देखते शेरॉन ग्रैंड प्रीस्ट की उस विश को पूरा कर देता है और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और उस रोशनी के बीच में से हम सभी देखते एक शख्स को जो कि चलते हुए आगे आ रहा होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आखिरकार तुम वापस से, और अब हम दोनों को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ये स्टोरी और भी ज़्यादा आगे चलकर इंटरेस्टिंग होए। आप सभी अपने अपने थॉट मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना और आगे चलकर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। तो आप सभी के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप सभी भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जाने से पहले अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके भी मुझे बता सकते हो। तो मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।